स्वागत है आपका संजीव एजुकेशन एकेडमी में। तो सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है? तो इसका पहले का जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए हैं आपके, इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है बी, कैरोटीन के कारण। अगला क्वेश्चन दिया है, HIV की खोज किसने की थी? HIV की जो खोज की थी लुई मॉन्टेनियर ने की थी। तीसरा है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पोटोमीटर, पोरोमीटर, बैरोमीटर, टेशियोमीटर। तो तीसरा का ऑप्शन जो होगा वो होगा ए ऑप्शन सही है, पोटोमीटर। अगला है, मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक क्या है? मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक क्या है? तो इस चौथे का जो ऑप्शन होगा वो होगा ये मेलानिन। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो डायलिसिस मशीन का जो आविष्कार था वो किया था कोल्फ ने। ऑप्शन बी सही है इसका। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देता है, तो क्या दिखाई देता है कोशिका विभाजन के समय? गुणसूत्र। ऑप्शन बी इसका सही है। जैविक सेबिन क्या है? तो जैविक सेबिन जो है वो है आपका कृत्रिम हृदय है ये। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब की थी? तो विश्व वन्यजीव जो कोष की स्थापना की थी वो की थी 1973 ईस्वी में। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? तो ये होता है सैक्रोमाइसिस का। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV सर्वाधिक नष्ट होता है किससे होता है? तो ये होता है T कोशिकाओं को सर्वाधिक नष्ट करता है। दोहरा निषेचन होता है, तो दोहरा निषेचन जो होता है वो कहाँ होता है? आवृतबीजी पौधों में होता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? 12 का आंसर है डी, ह्यूगो वॉन मॉल ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है, भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? तो भोजपत्र जो है वेट्यूला पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, म्यूटेशनवाद का जनक कौन है? तो ये है ह्यूगो डेविस। ऑप्शन डी इसका सही है। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अस्थि में जो प्रोटीन पाया जाता है वो ओशिन प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन सी सही है इसका। कवक विज्ञान के जनक कौन हैं? तो कवक विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं माइकेली। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अंतःपरासरण। बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो इसका है तरबूज। शुगर बेबी जो है वो तरबूज की एक प्रजाति है। अगला क्वेश्चन दिया, अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन दिया है, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है, कौन सा रोग होता है? तो ये होता है कैंसर। आगे क्वेश्चन दिया, चर्म रोग किस विटामिन की कमी से होता है, कमी के कारण होता है? चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये जो आंसर है आपका बी, विटामिन B6 की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है? तो ऑप्शन 23 का जो आंसर है ब्रोंकाइटिस। अगला क्वेश्चन दिया, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? टीबी रोग जो है वो जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, तो इसका जो आंसर होगा जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होता है। ऑप्शन बी इसका सही है। सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है इसका अध्ययन? हर्पेटोलॉजी कहलाता है। अगला है, लीवर में भविष्य के लिए
कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो ये जो आपका होता है वो होता है विटामिन ए। अगला क्वेश्चन दिया है, सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? सेब, केला, खजूर, आम को। तो किसको होती है? ये होती है आपकी खजूर को। कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? तो है एल्ब्यूमिन। ये प्रोटीन जल में घुलनशील है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, नेत्रदान के किस भाग को दान किया जाता है? नेत्रदान के कार्निया जो भाग होता है उसको दान किया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन 12 B12 यानी विटामिन B12 में, यहाँ लिखा नहीं है, B12 में पाया जाता है। हृदय की गति की जांच किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो हृदय की जो गति की जो जांच है वो कार्डियोग्राम के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है, कपास प्राप्त होता है। कपास प्राप्त होता है तो कपास ये बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है वो होता है वृषण में। आगे है, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कौन सी है? तो शरीर की जो सूक्ष्मतम इकाई है वो है कोशिका। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? अंडे के किस भाग में? तो योक। ऑप्शन ए सही है इसका। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन दिया है, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। 37 का जो आंसर है कार्बोहाइड्रेट से। आज का अंतिम क्वेश्चन है, शरीर में वसा का संग्रहण होता है तो ये होता है चर्बी में। तो बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।